आपको पहले ये समझाना होगा कि नक्षत्र क्या है। ओके, पूरा आकाश में अगर सपोज करिए कि आपने अर्थ को एक बॉल जैसा लिया है, तो कॉर्क बॉल समझ लीजिए, क्रिकेट बॉल, तो एक फुटबॉल के अंदर में क्रिकेट बॉल है। सो दैट फुटबॉल इज़ नथिंग बट द सेलेस्टियल ग्लोब, और उसमें बहुत सारे सितारे जो हैं वो रोज़ उगते हैं और डूबते हैं, वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं पृथ्वी से। जो वो उगते और डूबते हैं उनको नक्षत्रों में हमने डिवाइड किया था, यानी कि हमने 28 नक्षत्र सिस्टम बनाया। 14 जो है वो देव भाग के नक्षत्र हैं, यानी कि जो सुबह से शाम तक दिखाई देते हैं, और जो शाम से सुबह तक जो दिखाई देते हैं वो असुर भाग के नक्षत्र हैं। आसमान का नक्शा है, आसमान का जो नक्शा है वही है, वो नक्षत्रों में डिवाइड कर दिया गया। यानी एक फुटबॉल को आपने 28 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ खुले आसमान के नीचे और मेरे ऊपर हर जगह तारे हैं तो उनका डिवीजन है जी, उनका आर्क आप बना दीजिए, डिविजन्स हैं। वो हर डिवीजन जो है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसमें एक नक्षत्र का एक योग तारा आपको मिल जाएगा। ओके, हमारी आसमान की मैप है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है उसी हिसाब से आसमान में जो तारे हैं उनकी पोजीशंस भी बदलती रहती है। ओके, बदलती रहती है। पर ये बदलाव 960 ईयर्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब 1000 ईयर जैसे ही पास होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नक्षत्र है अब चेंज हो गया है, अब वो सूर्य के साथ नहीं उग रहा है। ओके, वर्नल इक्विनॉक्स के दिन। एट द सेम टाइम हर दिन का तो होता रहेगा, वो चेंजेस होते रहेंगे, वो सीजन के अकॉर्डिंग रहेंगे। पर आप कह रहे हो कि एक साल को स्टडी करने के बाद जब वो तारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है, अगर हमने फास्ट फॉरवर्ड किया 960 ईयर्स में वो एक तारा जो है वो आगे बढ़ जाएगा और सूर्य के पीछे दूसरा तारा दिखना शुरू हो जाएगा। एंड दिस होल, यानी कि वही नक्षत्र अगर आपको फिर से सूर्य के पीछे देखना है तो 26,000 ईयर्स। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। हमारे लिए जरूरी है, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। महाभारत की जो टाइमिंग है, रामायण की टाइमिंग है, वेदों की टाइमिंग है, उन सारों के बारे में हमें पता चल सकता है। यानी कि आज के जो हिस्ट्री के स्टडीज है, जो कहते हैं ना कि यूरोप अमेरिका इसे माइथोलॉजी कहते हैं, पर हमारे लोग इसे इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। तो अगर इतिहास को ज्यादा गहराई से जानना तो एस्ट्रोनॉमी को पहले जानना।